दोस्तों आज बात करेंगे शरबत खांसी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे शरबत खांसी के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट या जूज़ खास क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, किस किस बीमारी में दिया जाता है, कितने दिन तक लेना सेफ है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों शरबत खांसी एक क्लासिकल मेडिसिन है यूनानी की, मतलब इसको बहुत सारी यूनानी फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं और बेचती हैं। इससे फ़ायदा ये है पेशेंट को कि जो उसको ईजिली अवेलेबल हो जाए उसको वो यूज करके देख सकता है। रिजल्ट सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। दोस्तों शरबत खांसी ये शरबत एक फॉर्म होती है मेडिसिन की यूनानी की। इसका सीधे सीधे मतलब होता है मीठी दवा से, और खांसी का मतलब है एक प्लांट होता है जिसे आम भाषा में हम जंगली सरसों के नाम से जानते हैं। बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, हम पिक्चर मेंशन कर दूंगा। वैसे इसे आयरोसीड के नाम से भी जाना जाता है, और एक इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसियाई, उसके अंदर इसको रखा गया। जनरल कॉमन नेम या आम भाषा में बोले जाने वाले सबकी बात करें तो खूब कला के नाम से इसे हम जानते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद दवा है। ख़ास तौर के जितने भी मियादी बुखार होते हैं, टाइम टू टाइम चलने वाले बुखार होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी बुखार जो है जड़ से ख़त्म नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर वीकनेस छोड़ जाते हैं, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाता है, तब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है हम इसको जो है रो फॉर्म में भी देते हैं, मतलब देसी नुस्खों के साथ। और वैसे इसको जो है पार्टिकुलरली मेडिसिन रूप में यूनानी मेडिसिन के तौर पे बहुत सारी इसको जो है दवा कंपनी बनाती हैं और बेचती हैं। इसके अवले भी आते हैं, कुछ देसी हकीम इसकी चटनी भी रखते हैं। ये मैं यहाँ शरबत की बात कर रहा हूँ, ये लिक्विड है। चलिए पहले डोज की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसके यूजेस पाते हैं। वैसे जनरल डोज इसकी 10 से 15 ml 1 कप पानी में घोलकर सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम पीना होता है, और पेशेंट 1 से 2 सीसी पीने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जा सकता है 3 महीने। इससे पुराने शरीर की सारी कमजोरी या बुखार के कारण होने वाली दिक्कतों में राहत मिलती है। चलिए अब बात कर लेता हूँ इसके जनरल यूज की। दोस्तों ये सभी तरह की नसों से रिलेटेड समस्याओं में दिया जाता है। अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड नसों में कोई समस्या है, ब्रेन की कोई बीमारी है, या फिर हार्ट की कोई बीमारी है जिसमें नसों से संबंधित कोई समस्या है, या पुराने टाइम से किसी चोट मोच के कारण कमजोरी बनी रहती है, या भूख बिल्कुल नहीं लगती है, स्पेशली बात करें ब्लड के लिए तो प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम है या रेगुलर डाउन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, तब इसका जो है यूज किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई भी, मेरी अपनी प्रैक्टिस में और जो मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में सच साबित हुए हैं मैं उनकी बात ही करता हूँ। वैसे स्पेशल यूज की बात करें तो जितने भी बुखार होते हैं, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, इस तरह के बुखार में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, और वो कमजोरी लंबे समय तक सालों साल भी नहीं निकल पाती। तब इसको रेगुलर शरबत खांसी का हम उपयोग कराते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। दूसरे, अगर किसी को भी लंबे टाइम से टाइफाइड रहता है जिसके कारण आंतों में कोई इन्फेक्शन रह रहा है, या आंतों में स्वेलिंग आ गई है, लीवर बढ़िया काम नहीं कर रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा लीवर में, तो उसको जो है ठंडक पहुंचाने के लिए या उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी का पेट बार बार ख़राब हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, या पेट बार बार ख़राब हो रहा है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सभी तरह के आंतों के इन्फेक्शन में ये लाभकारी औषधि है। दोस्तों शरबत खांसी को और भी कई सारी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और अगर तासीर की बात करें तो ये ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्म है। इसको सभी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ और दवाओं के साथ भी। और सिंगल बात करें तो ये ख़ास तौर से बुखार से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं या जितनी भी वीकनेस आती है बॉडी के, उसको जो है बहुत जल्दी मेंटेन करता है, रिकवर करता है। आप महंगी से महंगी दवा ले लीजिए, अगर आपको प्लेटलेट काउंट नील है या बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, ऐसी कोई क्रिटिकल समस्या है, या आप सीवियरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तब इसका आप 3 से 4 दिन रेगुलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और शरबत खांसी आप इस्तेमाल कराते रहें और किसी नज़दीकी चिकित्सक को ना दिखाएं या किसी स्पेशलिटी सेंटर में ना दिखाएं।
अगर तबीयत बिगड़ने पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लेटलेट इतनी बढ़ा दे कि किसी की भी जान बचा दे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो एक चिकित्सक के द्वारा दिया ही जाता है, साथ में ये सपोर्ट के लिए मेडिसिन दी जाती है। बहुत अच्छी दवा है। मैंने इसको जो है बहुत सारे पेशेंटों पे इस्तेमाल होते हुए देखा है, अपने सीनियरों के द्वारा भी, तो सभी में जो है पॉजिटिव फीडबैक मिले। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें इसको देना अच्छा नहीं समझा जाता है, जैसे मिर्गी के दौर हुए या अननेसेसरी शुगर का बढ़ जाना हुआ, क्योंकि ये शुगर से ही बना हुआ है, मतलब शरबत फॉर्म में बना हुआ है, तो हो सकता है इसको लेने से किसी की शुगर जो है बढ़ जाए या फिर कंट्रोल में ना हो। तो ऐसे एक तो शुगर के पेशेंट, दूसरे मिर्गी के दौर अगर किसी भी पेशेंट को आते हैं, झटके आते हैं, तो तब इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ये दवा जो है सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सूटेबल है और सभी में उपयोग की जाती है। फिर भी अगर किसी के 3 से या 5 साल के बच्चे हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं एक अडल्टहुड की बात कर रहा हूँ, चाइल्डहुड की नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड पेशेंट भी इसको कम मात्रा में लें दवा को, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। कितने दिन तक लेना सही है? तो इसको सुबह, दोपहर, शाम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 21 दिन डायरेक्टली इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा वीकनेस है या बिना किसी बीमारी के भी इस दवा को आप लेना चाह रहे हैं, बीमार कभी पहले हुए थे लेकिन वीकनेस नहीं जा रही, बुखार की हरारत बार-बार होती रहती है, टाइम टू टाइम जो है पीसीएम की टैबलेट लेनी पड़ती हैं या फिर कोई और दवा खाते हैं आप बुखार के लिए, तब इस दवा का आप इस्तेमाल कर से देख सकते हैं। इतनी कोई महंगी दवा नहीं है, मुश्किल से 200 रुपये के आसपास ये सभी कंपनियों की दवाएं मिल जाती हैं। कुछ कंपनियों की दवाएं काफ़ी सस्ती भी हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी शरबत खांसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब बनते। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।